नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं संवाद सेतु नामक पुस्तक जो अपने पाठ्यक्रम में है, उसका पाठ 4 और पाठ 4 का जो नाम है वो है ये पाठ 4 का अध्ययन हो चुका था। पाठ 5 का हमने जो एक वीडियो था वह पढ़ लिया था। उसमें क्या क्या है, उसमें रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्त भी कह सकते हैं इसको, यात्रा वृत्तांत एक ही बात है। फिर इसके बाद डायरी, लेखन तथा संदर्भ ग्रंथों की महत्ता या इनका महत्व। तो ये पाठ है अपने पाठ 5, इसका एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं। एक वीडियो के माध्यम से हम देख चुके हैं रिपोर्टाज के बारे में कि रिपोर्टाज विधा का आरंभ कब हुआ, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। रिपोर्ट का ही हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि रिपोर्ट का ही दूसरा रूप रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट किसी भी आंखों देखी घटना का या कानों सुनी कोई भी घटना है या कोई भी वर्णन विषय है, उसका जब सामान्य तौर पर लेखा जोखा किया जाता है तो रिपोर्ट कहलाती है। लेकिन जब उसको साहित्यिक रूप दे करके लेखक लिखना शुरू करता है, उसमें कथात्मकता, वर्णनात्मकता आदि का सहारा लेकर के जब लेखक लिखता है तो वो रिपोर्टाज कहलाता है। तो इसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, दूसरा भाग पढ़ेंगे, यात्रा वृत्त या फिर यात्रा वृत्तांत। एक ही बात है, यात्रा वृत्त भी कह सकते हैं हम इसको और यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं। एक ही चीज़ है, कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा वृत्त या फिर यात्रा वृत्तांत। अब तो लिखते हैं कि यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं। यात्रा के लिखें अनुभवों, मनुष्य यायावर प्रवृत्ति का रहा है शुरू से। यायावर प्रवृत्ति किसे कहते हैं? घूमने फिरने की प्रवृत्ति जो होती है उसको यायावर प्रवृत्ति कहते हैं। तो यात्रा के जो अनुभव होते हैं, अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने यात्रा की गई थी। तो उसके जो अनुभव हुए उनको पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विधा को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। साधारण सी बात है कि मनुष्य यात्राएं करता है और यात्रा से प्राप्त जो अनुभव है उनको पाठकों के सम्मुख उनको व्यक्त करना, यात्रा के जो अनुभव रहे हैं उनको पाठकों के सामने लाना, वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। वृत्तांत का मतलब या वृत्त का मतलब होता है घटनाक्रम। यात्रा के दौरान जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको पाठकों के सम्मुख लाना, पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। अब इसका उद्देश्य, किस उद्देश्य से यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है? कोई व्यक्ति है यात्रा कर रहा है, तो यात्रा में जो उसने अनुभव प्राप्त किए हैं, जो उसने प्राकृतिक स्थल देखे हैं उसका वर्णन वो करेगा और उनसे मनुष्य को जोड़ना, पाठकों को जोड़ना या प्रकृति के साथ सहचार्य बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य हो सकता है। तो लिखेंगे इसका उद्देश्य क्या रहा है यात्रा वृत्तांत का। यात्रा वृत्तांत क्यों लिखे जाते हैं? यात्रा, नीचे से लिखें आप, यहाँ से लिखना शुरू करें। यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य
लेखक के अनुभव पाठकों को बताना। लेखक ने जो जो अनुभव किया है वहाँ पर, तो पाठकों के साथ लेखक के अनुभव पाठकों के साथ बांटना लिखेंगे। पाठकों के साथ बांटना, जो अनुभव हुआ है उसको यात्रा के दौरान उस अनुभव को बांटता है, किसको? जो पाठकगण हैं उनको। और उन स्थानों के कौन से स्थान जहाँ पर यात्राएं की गई है, उन स्थानों की प्राकृतिक सौंदर्य, जो जिन स्थानों पर उसने भ्रमण किया है वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को पाठकों के सम्मुख रखकर उनको, किनको? पाठकों को यात्रा के लिए उत्सुक करना है। इसका उद्देश्य देखिए, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है यात्रा वृत्तांत क्यों लिखे जाते हैं, यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य क्या होता है। तो यात्रा वृत्तांत का सामान्य सा उद्देश्य यह है कि लेखक के अनुभव पाठकों के साथ बांटना और उन स्थानों के, जिन स्थानों का भ्रमण किया है उसने, तो उनके प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को पाठकों के सम्मुख रख करके उनको यात्रा के लिए उत्सुक करना, यह होता है यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य। तो ये अच्छी तरह से याद रहें। यात्रा वृत्तांत किसे कहेंगे? यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विधा को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य लेखक के अनुभव पाठकों के साथ बांटना और उन स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को पाठकों के सम्मुख रखकर उनको यात्रा के लिए प्रेरित करना या उत्सुक करना, ये उद्देश्य यात्रा वृत्तांत का होता है। अब इस यात्रा वृत्तांत के संबंध में एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत के यात्रा वृत्तांत के जो लेखक रहे हैं उनका नाम है मोहन राकेश। आपने पाठ में पढ़ा हुआ उनका आखिरी चट्टान तक, कक्षा 10 में, पहले कक्षा 10 में जुड़ा हुआ पाठ है आखिरी चट्टान तक, वो यात्रा वृत्तांत ही है एक। ऐसे अनेक लेखक हुए हैं, उनके नाम हम बाद में लिखेंगे, कौन कौन प्रमुख यात्रा वृत्तांत के लेखक हुए हैं और कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी, ये भी लिखेंगे। लेकिन मोहन राकेश ने इस यात्रा वृत्तांत के संबंध में एक परिभाषा दी है। परीक्षा में पूछ ली जाती है कई बार कि यात्रा वृत्तांत के संबंध में मोहन राकेश के क्या विचार हैं या क्या परिभाषा दी है उन्होंने, तो वो लिखेंगे अपन। अब मोहन राकेश एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक हुए हैं, तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत के संबंध में जो कुछ कहा है, परिभाषाएं पूछ ली जाती है कई बार कि किस लेखक ने या किस लेखक ने या कोई सी बात कही है, तो वो पूछ ली जाती है किसके संबंध में क्या कहा है, इस बात को पूछ लिया जाता है परीक्षा के दौरान। तो लिखेंगे मोहन राकेश के अनुसार यात्रा वृत्तांत के संबंध में उन्होंने क्या कहा है उस बात को हम लिखेंगे यहाँ पे, जो भी बात उन्होंने कही लिखेंगे। चलो, यात्रा यायावर को जो यायावर किसे कहते हैं? घूमने फिरने वाला, जो घुमक्कड़ प्रजाति के जो लोग रहते हैं उनको यात्रा यायावर कहते हैं। यात्रा यायावर को जो तटस्थ दृष्टि, तटस्थ यानी मजबूत, किसी भी चीज़ को देखने का मजबूत नज़रिया देती है, वह रोजाना के द्वंद्वपूर्ण जीवन में
रहकर प्राप्त नहीं की जा सकती है। रोजाना कठिनाइयों से भरा जीवन है। इस कठिनाइयों से भरे जीवन में रह करके जो मजबूत नज़र, किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, मजबूत नज़रिया है, तटस्थ दृष्टि, एक ऐसी दृष्टि जिसको हम एक अलग ढंग से किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो रोज़ाना का जो द्वंद्वपूर्ण जीवन है, कठिनाई से भरा जीवन है, उसमें रह करके वो तटस्थ दृष्टि जो यात्रा से प्राप्त होती है वो प्राप्त नहीं की जा सकती। आगे लिखेंगे, अपने जीवन के निकट वातावरण में रहकर अपने पास का जो वातावरण है, अपने निकट का जो वातावरण है, उसमें रहकर, वातावरण से हटकर अपने आसपास का जो रोजाना का वातावरण हम देख रहे हैं, द्वंद्वपूर्ण जीवन है, उससे हटकर निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर कई परिस्थितियां जीवन में जुड़ी रहती है, उनसे मुक्त होकर निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर मन में कोई कुंठा नहीं रहती। तो ये शब्द हैं किसके? मोहन राकेश के, यात्रा के संबंध में। यात्रा लिख लें इनको। यात्रा यायावर को तटस्थ दृष्टि देती है, मजबूत नज़र, किसी भी चीज़ को देखने के लिए मजबूत नज़र वह रोजाना के द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर के प्राप्त नहीं की जा सकती। कठिनाइयों से भरा जीवन है, समय नहीं है व्यक्ति के पास आज, तो ऐसा हम रोजाना के द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर के प्राप्त नहीं की जा सकती। अपने जीवन के निकट वातावरण में रहकर निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर मन में कोई कुंठा, मन में कोई, तो यहाँ कुंठा भी लिखे, कुंठा यानी दबा हुआ दुख, वो भाव, कुंठा का भाव नहीं रहता यात्रा करने से। एक अलग ही दृष्टिकोण देती है, अलग ही दृष्टिकोण से व्यक्ति देखने लगता है यात्रा करने के उपरांत। तो ये शब्द हैं मोहन राकेश के। अब लिखेंगे हम, ये उतार लें आप। इसके बाद लिखेंगे अपन कि यात्रा वृत्तांत लेखन का विकास कैसे हुआ, कब से हुआ, इसके प्रमुख लेखक कौन कौन रहे हैं, यात्रा वृत्तांत के प्रमुख कौन कौन से रहे हैं, उनके संबंध में लिखेंगे। तो आप यहाँ तक उतार लेते हैं। आगे चलें। अब यात्रा वृत्तांत का इतिहास या यात्रा वृत्तांत के संबंध में जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक रहे हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी रही है, उनके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं। यात्रा वृत्तांत का इतिहास। तो हिंदी में इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? हिंदी में यात्रा वृत्तांत की शुरुआत भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु युग से ही इसका प्रारंभ माना जाता है वास्तविक तौर पर देखा जाए तो। भारतेंदु जी ने, भारतेंदु जानते हैं हम नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका पाठ हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। एक पाठशाला के संबंध में एक पाठ लिखा था उन्होंने, अभूतपूर्व पाठशाला। तो वही है कि ये हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है
जो 1850 से शुरू होकर लगभग 1900 तक चलता है, तो उसके प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके नाम पर ही उस युग का, जो कि आधुनिक काल का पहला भाग माना जाता है, 1850 से लगभग शुरू होकर के 1900 तक चलता है, उस दौरान इन्हीं का अनुसरण उस समय के कवियों ने, उस समय के लेखकों ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से। भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा, एक रचना लिखी थी सरयू पार की यात्रा, और लखनऊ की यात्रा तथा दो रचनाएं, एक तो सरयू पार की यात्रा, एक लखनऊ की यात्रा, और हरिद्वार की यात्रा। आदि लेखनीय यात्रा वृत्त लिखे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से इसकी शुरुआत मानी जाती है, यात्रा वृत्तांत की शुरुआत मानी जाती है। तो उन्होंने 3 यात्रा वृत्तांत लिखे, एक तो सरयू पार की यात्रा, एक लखनऊ की यात्रा तथा हरिद्वार की यात्रा। ये 3 इनके प्रमुख यात्रा वृत्त थे, ये लिखे इन्होंने। बालकृष्ण भट्ट इसी युग में एक लेखक हुए थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के ही माने जाते हैं ये। तो बालकृष्ण भट्ट ने भी एक यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसका नाम था गया यात्रा। इस युग में गया यात्रा नाम से लिखा। और प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, नामक यात्रा वृत्त लिखे। ये भारतेंदु के कुछ लेखक थे। भारतेंदु में लिखे गए यात्रा वृत्तांतों का विवरण है ये। भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा आदि उल्लेखनीय यात्रा वृत्त लिखे। साथ में इसी युग के बालकृष्ण भट्ट ने गया यात्रा, और प्रताप नारायण मिश्र, ये भी भारतेंदु युग के ही लेखक थे, इन्होंने विलायत यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखे। तो महत्वपूर्ण है। और जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी, उनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास आता है उसमें अलग अलग विधाओं के बारे में जानकारी मांगी जाती है, अलग अलग विधाओं के बारे में प्रश्न किए जाते हैं परीक्षा में। उनके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि हिंदी साहित्य में जो भारतेंदु युग है उसमें यात्रा वृत्तांत जो विधा है उसको समझाइए, या यात्रा वृत्तांत विधा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वहाँ से भी उनके लिए ये जो चीज़ें हैं वो दुगना महत्व इनका हो जाता है। तो दोनों तरह से काम आने वाली चीज़ें आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए, और जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए इस पुस्तक, समाज से तो पुस्तक के हिसाब से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये तो रहे भारतेंदु के लेखक। अब कुछ और लेखक हैं जो इस युग में प्रसिद्ध रहे हैं, द्विवेदी युग से भारतेंदु युग के बाद में जो प्रसिद्ध रहे हैं, सभी का नाम है। अन्य यात्रा वृत्त लेखकों में रचनाएं भी लिखेंगे साथ के साथ उनकी। स्वामी मंगलानंद,
मॉरिशस यात्रा। स्वामी मंगलानंद ने एक यात्रा व्रत लिखा जिसका नाम था मॉरिशस यात्रा। श्रीधर पाठक ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। श्रीधर पाठक ने लिखा गया शिमला यात्रा, देहरादून शिमला यात्रा। ये रचना का नाम है। आगे चलें, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा हमारी यात्रा। ये रचना का नाम है हमारी यात्रा। राहुल सांकृत्यायन बहुत महत्वपूर्ण नाम है यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में। राहुल सांकृत्यायन राहुल सांकृत्यायन, इनके ये भी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत रहे हैं, यात्रा वृत्तांत लेखकों में रहे। तिब्बत में 1.25 वर्ष, इनकी रचना है ये। और भी रचनाएं इन्होंने लिखी है। एक तो तिब्बत में 1.25 वर्ष लिखा है इन्होंने। मेरी यूरोप यात्रा, ये लिखा है एक इन्होंने। एक और रचना लिखी है इन्होंने, मेरी तिब्बत यात्रा। उसके उपरांत चले अपन अज्ञे। ये 3 रचनाएं इनकी। अज्ञे का नाम सुना होगा, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे पूरा नाम है इनका। अज्ञे ने अरे यायावर रहेगा याद, एक तो ये लिखा है इन्होंने अरे यायावर रहेगा याद। और एक और रचना लिखी, एक बूंद सहसा उछली। ये 2 यात्रा वृत्तांत लिखे इन्होंने। एक तो लिखा है अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। मोहन राकेश, ऊपर लिख देता हूँ ताकि समस्या नहीं रहे। मोहन राकेश का चिरपरिचित नाम है यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में। मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत लिखा। मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक। और निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा में लेखक है, इन्होंने चीड़ों पर चांदनी। ये इन्होंने यात्रा व्रत लिखा चीड़ों पर चांदनी। और एक और नाम हम लिख लेते हैं इसमें, मुनि कांति सागर ने लेखक हैं ये। इनकी रचनाएं हैं, 2-3 रचनाएं हैं इनकी। खोज की पगडंडियां और खंडरों का वैभव।
एक रचना ये है, खोज की पगडंडियाँ और खंडहरों का वैभव। आदि प्रसिद्ध है। तो ये कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक हुए हैं, इनको लिख लें। यात्रा वृत्तांत का इतिहास, यात्रा वृत्तांत की परिभाषा हमने पहले प्राप्त की, फिर यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य लिखा, फिर प्रमुख यात्रा वृत्तांत का इतिहास लिखा। भारतेंदु युग में इस यात्रा वृत्तांत की शुरुआत मानी जाती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरुआत मानी जाती है। हरिश्चंद्र जी ने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा नामक 3 यात्रा वृत्तांत लिखे। बालकृष्ण भट्ट ने गया यात्रा और प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा नामक यात्रा व्रत लिखे। उसके बाद कुछ लेखक हुए हैं, अन्य लेखक हुए हैं, जिसमें स्वामी मोगलानंद ने मॉरिशस यात्रा, श्रीधर पाठक ने देहरादून शिमला यात्रा, लोचन प्रसाद पांडे ने हमारी यात्रा, राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक 3 यात्रा वृत्तांत लिखे। अज्ञे ने अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली नामक लिखा। मोहन डाकेश ने आखिरी चट्टान तक नामक एक यात्रा वृत्तांत लिखा। निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी, मुनि कांति सागर ने खोज की पगडंडियाँ और खंडहरों का वैभव आदि प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लिखे। तो आज ये आपका यात्रा वृत्तांत से संबंधित जो टॉपिक है, दूसरा पार्ट है। इस पार्ट का पार्ट है रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन एवं संदर्भ ग्रंथों की महत्ता। तो इसमें 2 भाग हो चुके हैं। रिपोर्टाज इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है और इस वीडियो में हमने जो यात्रा वृत्ति या यात्रा वृत्तांत है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आने वाले वीडियो में हम डायरी लेखन के संबंध में चर्चा करेंगे और उसके बाद संदर्भ ग्रंथों की महत्ता, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी और ये आपके काम आएगी। इसको अध्ययन आप लगातार करते रहें और जो विद्यार्थी सक्रिय नहीं है, सक्रिय भूमिका में आ जाएं और अधिक से अधिक संख्या में इन वीडियो को देखें और नोट्स तैयार करके ग्रुप में फ़ोटो अवश्य सेंड करें। धन्यवाद।